सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक और 3 बार सीएम रहे पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, ब्रह्म स्वरूप सागर, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल, डॉक्टर अनीस बेग, मैंग शुक्ला मोंटी, पवन सक्सेना आदि मौजूद रहे। उनकी बधाई देते हैं कि सैकड़ों साल तक जिए, ये हमारी कामना है। अच्छा, एक आखिरी बात जानना, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? मैं 1974 से बरेली के प्रतिष्ठित कुंवर दयाल शंकर इंटर कॉलेज में अध्यापक था। अध्यापक रहते मैंने जनसेवा प्रारंभ की और मैं 1977 में लोकदल से राजनीति की। और मैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे यहाँ लोकदल के, रूम सिंह यादव जी ने मेरी कानपुर के रैली के टाइम व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कराई थी। मैं तब से नेताजी के साथ था। वर्ष 89 में उन्होंने मुझे जनता दल से चुनाव लड़ाया, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि 89 के चुनाव में सिंबल कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 सिंबल दाखिल हो गए थे, एक फारूक खारी साहब के, एक मेरा। इसलिए दोनों प्रत्याशी निर्दलीय हो गए थे। परिणाम ये हुआ, दोनों प्रत्याशी लड़े और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वर्ष 91 में पुनः नेताजी ने मुझे, जो उपचुनाव हुआ था नवाबगंज के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। 1993 में पुनः नेताजी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया। मैं थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया था, भारतीय जनता पार्टी जीती। 1996 में पुनः नेताजी ने मुझे नवाबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ाया। आज का तारीख बहुत खास है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ऐसी राजनीति की शख्सियत हुए जो सियासत से ऊपर सोचते रहे। उसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। वो देश के एक बार रक्षा मंत्री रहे और एक दौर तो ये भी था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद सियासी समीकरण कुछ ऐसे बने तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा सांसद और कई सारे, वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर पार्टी में उनकी अदब, इज्जत और जो है आबरू को हमेशा से ऊपर रही। आज उन्हीं का ही जन्मदिन है। उसी को लेकर हम बरेली के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जो शख्सियत मौजूद है वो डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे जो आज कार्यक्रम है किस तरह से देखते हैं और मुलायम सिंह यादव जी की जो शख्सियत है उसको किस तरह से देखते हैं। कैंट से और शहर सीट से वो दावेदार भी ज़बरदस्त कार्यक्रम किया था उन्होंने अभी IMA हॉल में। किस तरह का सारी चीज़ें देखने बड़ा खूबसूरत और खुशनुमा माहौल भी है। मैं डॉक्टर अनीस बेग, आज हमारे जो संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका 83वां जन्मदिवस है। सबसे पहले तो मेरी दिल की गहराइयों से उनको हार्दिक शुभकामनाएँ। और हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि वो उनका हमेशा संरक्षण हमारी समाजवादी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर बना रहे। वो ऐसे नेता हैं, इससे संरक्षण चाहिए उनको। वो ऐसे नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर सुभाष चंद्र बोस के बाद में अगर दूसरा खिताब दिया गया नेता का, वो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो हकीकत में मजलूमों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो इस देश के किसानों के नेता हैं। किसानों की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए हित पे काम किए हैं हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, इसलिए उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो धरती पुत्र के साथ साथ उनको नेताजी भी कहा जाता है। मुझे खिताबों से नवाजा गया, ऐसे नवाजा गया 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने इसके प्रदेश के लिए और देश के लिए, कोई देश के भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत कुछ किया, इसलिए हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से और मेरे खुद डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से उनको दिल की गहराइयों से
द्रास पे जन्मदिवस पे मेरी हार्दिक वैसे का आखिरी बात और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आज जन्मदिन है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या कोई कार्यक्रम वगैरह आपने अपनी आयोजित किया है? लगातार तैयारी चल रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और बूथों पे जो हम लोग वोट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोट हमने अभी कार्यक्रम भी रखा था यहाँ पर कि वोट बनाओ बूथ जिताओ, बूथ जीतेगा तभी हम यहाँ पर विधायक जीतेंगे, विधायक जीतेंगे तभी हमारा सपना है प्रदेश के पूरे समाजवादी पार्टी नेताओं का कि हमारे आने वाले 2022 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, तभी सपना पूरा होगा जब हम वोट बनवाएंगे। रोजाना यहाँ पर वोट बनी रहे, लेकिन स्पेशली अभी तारीख हो रही है 27 तारीख सैटरडे का दिन है, उस दिन जितने BLO होंगे वो सारे जो बूथ हैं जितने भी हमारे बूथ पे अवेलेबल होंगे उनको अपना फॉर्म जमा करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर मैंने भी जगह जगह लोगों को लगा रखा है वोट बनवाने का, अगर कोई परेशानी वोट बनवाने में हो तो सियासत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो सियासत से ऊपर उठ जाती है, वो समाज के लिए कुछ ऐसा करते रहते हैं जिनको याद किया जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत है मुलायम सिंह यादव जी, वो देश के रक्षा मंत्री रहे और एक वक्त तो ऐसा भी आया, कुछ सियासी समीकरण ऐसे बन गए तो वो प्रधानमंत्री पद के बेहद करीबी पहुंच गए थे, लेकिन फिर परिस्थितियाँ कुछ उल्टी हुई और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और 5 बार से ज़्यादा वो लोकसभा के सांसद रहे। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। वो इस टाइम समाजवादी पार्टी के कहना चाहिए संरक्षक हैं और जो पार्टी 1991-92 में आगाज़ हुआ था उसके संस्थापक सदस्य भी हैं। ज़बरदस्त शख्सियत हैं मुलायम सिंह यादव जी। आज उन्हीं का ही जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज उन्हीं के कार्यक्रम को, उनके जन्मदिन कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ पवन सक्सेना जी हैं। वो पत्रकारिता में एक ज़बरदस्त उनका एक वक्त रहा है, दैनिक जागरण में उन्होंने काम किया और इस वक्त जो है उन्होंने भी आवेदन किया है कैंट विधानसभा सीट से। पत्रकारिता की, कोई पत्रकार की नज़र बहुत आगे की होती है, जाहिर है कि उनके पास बहुत कुछ कहने को होगा। मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। किस तरह से देखते हैं मुलायम सिंह यादव जी की शख्सियत को, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे कुछ ऐसे लम्हात होंगे जो गुजरे होंगे, चाहें तो हमारे साथ उसका जो है साझा कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक माननीय नेताजी का सवाल है, नेताजी अद्भुत शख्सियत और सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनको आप जननायक कह सकते हैं, जो वाकई जननायक, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, रात दिन जनता के लिए सोचते हैं और इससे हटके सोचते हैं कि सरकार, सत्ता, पॉलिटिक्स। नॉर्मली लोग पॉलिटिक्स को बड़ा खराब मानते हैं, लेकिन अगर आप नेताजी को ध्यान से अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नेताजी की सोच रात दिन जनता के प्रति समर्पित रहने वाली। हमें अच्छी तरह याद है, जैसा आपने पत्रकारिता के वाक़े की बात की, हम लोग जर्नलिज्म में रहे और लंबे समय में समाजवादी पार्टी को कवर भी करता था, तो बहुत बार मुलाकात होती थी। एक तो फॉर्मल मुलाकात होती है जब हमारे हाथ में डायरी पेन होता है और सामने सवाल जवाब होते हैं, लेकिन नेताजी के साथ मुलाकात में एक पर्सनल टच होता है। जब हम लोग ज़्यादा दौड़ भाग करते थे तो वो प्यार से दुलारते भी थे, गलत सवाल पूछते थे तो डांटते भी थे कि पढ़ के आया करो, तुम लोग कैसी पत्रकारिता करते हो कि पढ़ाई नहीं करते। तो ये जो अपनापन है, ये जो अपनत्व है, ये अपनत्व आज के राजनेता जो दूसरे हैं, दीगर हैं, देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आप देखिए जहाँ एक तरफ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद नहीं करते, प्रेस को फेस नहीं किया सालों साल, और एक तरफ नेताजी जैसे राजनेता हमारे देश में है जहाँ आप हाथ पकड़ के कहीं के आप टीवी चैनल के हों, किसी अखबार के, उससे कोई मतलब नहीं, आप सवाल पूछते थे, वो बीच सड़क पर जवाब देते और उस अपनेपन के साथ। तो नेताजी एक अद्भुत शख्सियत है और वो समाजवादी आंदोलन के लिए, समाजवादी विचार के लिए लाखों लाख कार्यकर्ताओं आने वालों के लिए एक बहुत हिम्मत का एक सोर्स भी है। तो मैं आज के इस मुबारक मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे, हम सभी समाजवादी सोच के लोगों को बना रहे। मैं चाहता हूँ दो शब्द आप भी कहें। एक बड़ा खूबसूरत मौका है, 83वां जन्मदिन है मुलायम सिंह यादव जी। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, एक बहुत खूबसूरत मौका है। और वो युद्ध पुरुष, वो ज़मीन के आदमी है, उन्होंने ज़मीन तोड़ी है, उन्होंने अपने पीछे लोगों को चलाया है, उन्होंने लोहिया विचारधारा को अपनाया है, लोहिया विचारधारा को अपना के
और उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों को आगे लेके चले जिससे सोसाइटी आगे चलती है, समाज आगे चलता है, सर्वहारा आगे चलता है, दलित आगे चलते हैं। और जिस तरह से आज हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, जिस तरह से आज एक खास वर्ग के लिए राजनीति हो रही है, सोचों को बदला जा रहा है, उन सारी सोचों को तो मुलायम सिंह जी ने कब तक तोड़ दिया था। और वो चाहते थे हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है, हिंदुस्तान का जो टेक्सचर है, हिंदुस्तान का जो ताना बाना है हिंदू मुसलमान का, वो मिल के रहे। लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों की पार्टी हो गई, ऐसा हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया। जैसे यहाँ हिंदू है वैसे यहाँ मुसलमान है। और सबसे बड़ी बात है उनकी और माननीय अखिलेश जी की जो योजनाएं हैं वो सबके लिए समान है, वो विकास की बात करते हैं, विकास की चीज़ें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि पहला परिवार ऐसा है जो शख्सियत को ट्रांसफ़र करता है। मुलायम सिंह जी लेखकों का, कलाकारों का, पत्रकारों का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया अखिलेश जी के कि अखिलेश जी भी सब पत्रकारों का, कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से कलाकारों के साथ पूरे समाज का ध्यान रखना और ऐसा उन लोगों ने किया है। और ये पार्टी में एक बहुत गहरी निष्ठा है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गहरी निष्ठा है और वो निष्ठा जो है वो समाज को ऊपर ले जाती है। हमारे साथ कलीमुद्दीन साहब हैं। उन्होंने एक छोटे से गांव से शुरुआत की, लेकिन यकीनन बरेली में पिछले करीब 5 से 7 साल का जो अरसा मेडिकल की कोचिंग में गुजरा है उसमें उनका नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। उनके इतने मेडिकल के और डॉक्टर इतने बच्चे साहब के जो कहना चाहिए स्टूडेंट थे वो बने, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। एक छोटे सा गाँव टहा से शुरुआत होकर बरेली और बरेली से तमाम जो उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो जो नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सियासत में भी उन्होंने कदम रखा है। शहर विधानसभा से ज़बरदस्त तरह से कम वक्त में उन्होंने जो लगातार बुलंदी हासिल की है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम थोड़ा सा उनसे बात ये भी करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके आए और बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करूँगा कि रक्षा मंत्री जी, पूर्व रक्षा मंत्री जी का जन्मदिन है, इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम सबको माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्मदिन है उसकी दिली मुबारकबाद। और हमें सबको इस जन्मदिन के मौके पर एक प्रेरणा लेनी है कि हमें केवल समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है, हमें अखिलेश यादव जी के लिए काम करना है, हमें मुलायम सिंह यादव जी के लिए काम करना है। सबसे अहम बात तो यही है। मैं आपसे एक बात और आगे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास जो भी आपके सामने मुकाम मिला हासिल किया, बहुत बड़ी बात होती है गाँव से उठकर इतनी बड़ी कोचिंग चला लेना और इतने सारे बच्चों को डॉक्टर बना देना, और आप सियासत में भी कदम आपने बढ़ाया है। हर चुनौती का आपने सामना किया और कामयाबी हासिल की है। किस तरह की तैयारी चल रही है? ये सब अल्लाह का फजल करम है, आप सबकी मोहब्बत और दुआओं का असर है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि कम समय में ये मुकाम हासिल किया है। ये सब आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। और दरअसल चुनाव की तैयारी की बात है तो पूरा बरेली जानता है, पूरा 124 शहर विधानसभा जानता है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में मैंने मेहनत की है वो किसी से छिपा नहीं है। पिछले दोनों कोरोना काल रहे हों या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत रही हो, ये तमाम चीज़ों पर मैंने काम किया है। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, तब भी मैंने उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा ये विधानसभा आप कैसे जीत सकती है। तो मैंने उन्हें बताया कि जिस तरीके से मैंने काम किया है, जिस तरीके से लोग मेरे साथ हैं और मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोग का सवाल करता हूँ और मैंने वोट बनवाने का काम किया है, इन सभी बातों के बल पर मैं इंशाल्लाह इस चुनाव को जीत सकता हूँ। बाकी पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसको तन मन से धन से लड़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला सर आंखों पर है, वो जिसे चाहेंगे हम उसे लड़ाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आपके बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी डॉक्टर बने, उन सबके लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। देखिए आज हमारे नेताजी का, माननीय नेताजी का 83वां जन्मदिन, 83 उनका जन्मदिन है और आज समाजवादी पार्टी की हर एक बंदा खुश है क्योंकि हम लोग चाहते हैं ऐसा माहौल है जैसे चुनाव जैसे माहौल, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है जब भी नेताजी का जन्मदिन आता है इतनी ही उत्साह से मनाया जाता है क्योंकि नेताजी हमारे लिए आदरणीय है और हमेशा हम उन्हीं के पक्षों पर चले। क्योंकि सन 94 में पार्टी में मैं जानती हूँ कि नेताजी कैसे कैसे कार्यक्रम करते हैं और हर जन को एक साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, हर वर्ग को सम्मान देते हैं। इसलिए आज नेताजी को बहुत ही शिद्दत के साथ याद किया जाता है। उनका जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है आपके जो कहना जी लिबास के ऊपर समाजवादी पार्टी का
एक पूरा पड़ा हुआ है। कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप किस तरह से कोशिशें कर रही हैं अपनी तरफ से, लगातार महिलाओं को जोड़ रही हैं। हम तमाम कार्यक्रमों में आपकी जो मेहनत है उसको देखते हैं, लेकिन आज मौका दूसरा है। समाजवादी पार्टी के तो कहना चाहिए सर्वे सर्वा है उनका आज समाजवादी पार्टी महानगर की टीम बहुत खुश है और एक महिला को इतनी खुशी, मेरे भाई बुजुर्गों को इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के मारे कुछ बयान नहीं कर सकते कि नेताजी का जो जन्मदिन है अल्लाह ताला उनकी 100 साल की उम्र दे और समाजवादी पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है, हर बिरादरी का सम्मान मिलता है और हम इसलिए बहुत खुश हैं। तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि जन्मदिन का आज बहुत दिल से महिलाओं ने मनाया गया है पार्टी कार्यालय में और पुरुषों ने, सब भाइयों ने, एक कार्यकर्ता ने बहुत दिल से मनाया। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, आप तमाम टीम के साथ मिलकर जो काम करेंगे उस सबके लिए शुभकामनाएं। पहले तो भाई आपका धन्यवाद है कि आपने पूछा और हमारी बात पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। हम महिलाएं एक वोट मांगेंगे और जिसको भी मिलेगा नेताजी जिसको भी टिकट देंगे, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए वोट मांगेंगे और टिकट चाहे किसी का भी हो। हम दिल से कह रहे हैं और इंशाअल्लाह 22 में चुनाव जीतेंगे और अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। अल्लाह के रहमत से सबको सम्मान मिलेगा और जो योगी सरकार को योग में फेर फेंकेंगे।